हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग एक्शन रिसर्च से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। इसका रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, इसका पूरा डायग्राम हम आपके सामने रखने वाले हैं। इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर इसका रिसर्च कैसे तैयार करें, जो ACP 1 के अंतर्गत आती है। ACP 1 बेसिकली जो होता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, जिसके तहत ये एक मुख्य पॉइंट है एक्शन रिसर्च। इसमें सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता है बाकी की अपेक्षा। इसमें क्या है कि कैसे आपको तैयार करना है उसके बारे में हम बताएंगे। इसका PDF भी आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके का डायग्राम बना लेना है। जैसा कि आपको दिख रहा है, इस तरीके का आपको पूरा एक बना लेना है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम इस तरीके से आप देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा कि जो सेशन है आपका 20 से 22 है, 19 से 21 है, या जो भी है आपका सेशन, वो आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद डाइट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखिएगा, क्रमांक आपका जो भी है वो लिखिएगा। जिस संकाय से आप बिलोंग करते हैं, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, वो यहाँ पे लिखिएगा। और प्रोग्राम में ACP 01 लिख दीजिएगा। उसके बाद जो स्कूल आपको अलॉट किया गया है वो स्कूल के बारे में आप यहाँ लिखिएगा। उसके बाद आते हैं कि इसमें गतिविधि क्या है, मतलब किस चीज़ पे हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो हमारी जो गतिविधि है वो एक्शन रिसर्च से संबंधित है, जिसको हिंदी में हम लोग क्रियात्मक शोध भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करना है कि सबसे पहले एक सादा पेज लीजिएगा, उस पर इस प्रकार से आप यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले एक मानव का चित्र बना लीजिएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मेरा थोड़ा फिगर ख़राब है, इसीलिए आप थोड़ा खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। आप खुद से जितना अच्छा फिगर बना सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके टीचर इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे गोल घेरा बना लीजिएगा कुछ इस तरीके से। आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, जितना अच्छा आप कलर कीजिएगा उतना देखने में रोचक लगेगा और पसंद किया जाएगा और टीचर को इम्प्रेस करेगा। मेरे पास ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने सिंपली में काम चला दिया है। ठीक है, काम चलाने के लिए ये भी ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है, निष्कर्ष, समस्या विश्लेषण, संभावित कारण, प्रयास, आंकड़ा संग्रह, कार्यनीति क्रियान्वयन, कार्यनीति निर्धारण, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप एक अच्छा सा डायग्राम बना के एक्शन रिसर्च लिख दीजिएगा, क्रियात्मक शोध। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप अच्छा से इसमें पेंट करके एक बॉक्स बना लीजिएगा। पेंट करके आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको स्केच की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप लिख लीजिएगा सब। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भूमिका तैयार करेंगे। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका भूमिका तैयार किया जाता है। जैसे मान के चलिए घर बनाया जाता है, तो घर के लिए सबसे पहले उसका मानचित्र तैयार किया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, किस तरीके से हमारा घर बनेगा। ठीक है, वैसे ही हम किस चीज़ पे बेस पे काम कर रहे हैं उसकी एक डायग्राम यानी भूमिका यहाँ पे बना रहे हैं। भूमिका में लिखना क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भूमिका में ये लिखना है कि क्रियात्मक शोध विषय सुलेख, हम सुलेख पर तैयार किया। आप किसी और टॉपिक पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सुलेख एक हमको रोचक सब्जेक्ट लगा है, रोचक टॉपिक लगा है। ठीक है ना, तो इस पे हमने तैयार किया है। आपको अगर दूसरा कोई पसंद है तो आप उस पर भी तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी चीज़ पे आप कर सकते हैं जिसमें आपको रुचि हो। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुलेख राजकीय मध्य विद्यालय, जो भी आपको विद्यालय अलॉट किया गया है वो आप लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय 6, आप जिस भी मतलब क्लास में कर रहे हैं उस क्लास का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा कि पुस्तिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पुस्तिका में शोध से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है एवं उसमें क्रियात्मक एवं रचनात्मक कार्यों द्वारा शोध को सफलता के शिखर पर पहुँचाने का प्रयास किया गया है। आशा है कि परामर्शदाता क्रियात्मक शोध पुस्तिका में प्रयोग किए गए कार्यों से प्रसन्न होंगे एवं मेरी गलतियों से मुझे अवश्य अवगत कराएंगे। ये सारी चीज़ आप कुछ अपने मन से भी इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे भूमिका में आप दे दीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि विषय सूची। सबसे पहले विषय सूची तैयार कीजिए। विषय सूची क्या कहता है वो देखिए। विषय सूची में हमने जो जो टॉपिक पे कार्य किया वो टॉपिक यहाँ पे दिया है। सबसे पहले क्रियात्मक शोध का विषय सुलेख। सुलेख को एक अच्छा सा फोटो बना लीजिएगा, इसका बढ़िया सा चित्र बना के आप पहले पेज पे 01 नंबर पे डाल दीजिएगा। उसके बाद समस्या का विश्लेषण में हम सुलेख क्या है, सुलेख के महत्व क्या है, उसके बाद संभावित समस्या के संभावित कारण, उसके बाद क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयास, उसके बाद इसमें क्या क्या प्रयास किए हैं वो लिखना है, कार्यनीति का निर्धारण, कार्यनीति का क्रियान्वयन, आंकड़ा संग्रह, आंकड़ों का जोड़ तोड़, उसके बाद प्राकृतिक मल्ला एक परिचय। प्राकृतिक मल्ला कौन थी इसके बारे में हमने लिखा है, चूँकि ये एक
मतलब सुलेख का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हमने इसको दिया है। उसके बाद क्रियात्मक शोध का द्वितीय प्रयास, कार्यनीति का निर्धारण। उसके बाद यही सब चीज़ें 2-3 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कैसे हमने तैयार किया है। देखिए, क्रियात्मक शोध का विषय शीर्षक यहाँ पे लिख दिया सुलेख। इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, सुलेख का एक बढ़िया सा सुलेख लिख करके उस पर अच्छा सा पेंट उंट करके, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रोचक अच्छे से तैयार करके आप पहले पेज पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्या किए हैं हम कि समस्या का विश्लेषण दूसरे पॉइंट पे जो दिए थे वो लिखे हैं। राजकीय मध्य विद्यालय जो भी अलॉट किया गया उसमें विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने वहाँ विभिन्न कार्यों को किया तथा शिक्षण गतिविधियों का अवलोकन करता रहा। मैंने छात्र छात्राओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर उनका आकलन किया तथा मूल्यांकन किया। इसी क्रम में मैंने वर्ग 6 के बच्चों की अभ्यास पुस्तिका देखी तो मैंने पाया अधिकांश बच्चों ने अपने लेख में कई गलतियां की है। अतः मैंने अपने क्रियात्मक शोध के लिए बच्चों के लेखन कला को आकर्षक बनाने का कार्य चुना। आप कोई भी कार्य चुन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप इसमें कुछ भी मतलब चुन सकते हैं। उसके बाद मतलब पाया, ठीक है, गलतियाँ की हैं। अतः मैंने अपने क्रियात्मक शोध के लिए बच्चों के लेखन कला को आकर्षक बनाने का कार्य चुना तथा इसका शीर्षक सुलेख रख दिया, ठीक है। जो भी शीर्षक आपको रोचक लगे वो रख दीजिएगा। मैंने सुलेख की आरंभिक स्थिति के आंकड़े एकत्र किए। देखिए, मैंने जो पहले विषय सूची तैयार की है उसमें आप जिस भी टॉपिक का बनाइएगा उसमें आप मेन पॉइंट पे जिस पे कार्य कर रहे हैं वो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कक्षा 6 में नामांकित 67 है। उसके बाद बच्चों की संख्या और प्रतिशत जो भी है निकाल करके आप लिख दीजिएगा। उपयुक्त आंकड़ों में अनुपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या नगण्य मानी गई है क्योंकि विद्यालय उपस्थिति लगभग 99% है। उसके बाद चलते हैं सुलेख क्या है। सुलेख के बारे में हमने वर्णन किया है कि देखिए, शब्दों को सुंदर एवं आकर्षक ढंग से लिखने की कला को सुलेख कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कैलीग्राफी कहा जाता है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार की कलमों की सहायता से कैलीग्राफी की जाती है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के लिखावट को कैलीग्राफी द्वारा तैयार किया जाता है। कंप्यूटर के इन लिखावट को फॉन्ट कहा जाता है, ठीक है। सुलेख अपने व्यक्तित्व की पहचान है, प्रणय कुमार भारद्वाज जी कहते हैं, उनका एक कथन है। उसके बाद सुलेख आपके व्यक्तित्व की पहचान है, फैजान मुअज्जम जी कहते हैं। सुलेख आपके व्यक्तित्व की पहचान है, मोहम्मद अफजल द्वयाम कहते हैं। उसके बाद सुलेख का जो महत्व है वो देखते हैं। सुलेख सुंदर एवं आकर्षक लिखावट से आप प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। साथ ही शिक्षक आपका विशेष मूल्यांकन भी करता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में अंक प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। परंतु सुलेख के शिक्षण में निम्न रूप से महत्व रखता है। सुंदर एवं आकर्षक लिखावट, शब्दों की शुद्धता, अक्षरों में अंतर, स्पष्ट वाक्य निर्माण, स्मरण शक्ति में विकास करना, आत्मशक्ति में वृद्धि, व्यक्तित्व की पहचान। समस्या के संभावित कारण, जो कि यहाँ पे देखिए, बच्चों में गंदी लिखावट की समस्या को देखते हुए मैंने उनके कारणों की पहचान करने की कोशिश की। संभवतः समस्या के मुख्य निम्न कारण है। जो भी निम्न कारण है वो दे दीजिएगा जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद एक नोट दे दीजिएगा, जो भी पॉइंट का नोट आप देना चाहे वो दे दीजिएगा। उसके बाद अवलोकन पे आते हैं। क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयास, हमने प्रथम प्रयास में क्या किया वो दिए हैं। देखिए, कार्यनीति का निर्धारण किया है, इसमें क्या किया वो दिए हैं। कार्यनीति का क्रियान्वयन वो दिए हैं। जो भी आप किए हैं उसको आप लिखते चलिए। श्यामपट्ट का उपयोग, पर्याप्त समय का सदुपयोग, बच्चों का उत्साह बढ़ाना। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम दिया है जो कि आप बढ़िया से दे सकते हैं, अच्छे से मतलब कलर करके यहाँ पे दे सकते हैं आप, ठीक है। आंकड़ा संग्रह, सुलेख वाले बच्चों के नाम भी यहाँ पे मैंने दिए हैं, आंकड़ों का जोड़ तोड़ करके यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना के यहाँ पे प्रस्तुत किया है। उसके बाद मैंने द्वितीय चरण का प्रयास किया है। इसी तरीके से आप 2-3 बार प्रयास करेंगे, धीरे धीरे बच्चों की स्थिति सुधरेगी, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं हमने, निष्कर्ष को यहाँ पे लिखा है। निष्कर्ष में क्या लिखा है, वर्ग 6 का स्तर प्राथमिक होता है, इस कारण इनमें बहुत ऊर्जा एवं उत्साह भरा रहता है। इस ऊर्जा एवं उत्साह को सही दिशा देने से उनमें विकास की अनंत संभावनाएं विकसित हो जाती है। क्रियात्मक शोध की सफलता प्राथमिक स्तर पर रही। यह इनमें समय समय पर रंगरोगन किया जाए तो ये संगमरमर की तरह चमक उठेंगे, इत्यादि कार्य।